पायल रोहात की। मेरा ये वीडियो है उन लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, सेक्युलर्स, फेमिनिस्ट के लिए जो आज की तारीख में कोविड पेशेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि रात के समय अगर उनके जहन में कोई नाम आता है जो ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर सके, रेमडेसिविर का अरेंजमेंट कर सके, हॉस्पिटल के अंदर बेड का अरेंजमेंट कर सके, वो नाम है सोनू सूद का। बिकॉज ऐसा नेहा दुपिया दैट्स हर नेम ट्वीट करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अनुष्का शर्मा, विराट कोहली कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर लोगों से विनती कर रहे हैं कि वो डोनेशंस करें। उन्होंने भी डोनेशंस करी है। वो चाहते हैं कि कोविड सेकेंड वेव से जो लोगों की जान जा रही है उनमें वो कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स बिकॉज दे आर इन अ पोजिशन टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस। दे आर डूइंग दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस एंड वी अप्रिशिएट इट बिकॉज कोविड सेकेंड वेव इज नॉट अ जोक। बट मैं आप लोगों से सिर्फ एक सिंपल सवाल रखना चाहती हूं। आपकी जागरूकता, हमारी जागरूकता टीआरपी का एंगल, क्योंकि हमने जब जागरूकता क्रिएट करने का प्रयास किया ओवर द इवल प्रैक्टिसेस इन बॉलीवुड, चाहे वो नेपोटिज्म हो, कास्टिंग काउच हो, ड्रग्स हो, रिया का सुशांत सिंह राजपूत को एक तरफ एंटी डिप्रेसेंट्स देना, दूसरी तरफ इलीगल ड्रग्स देना, मीडिया का ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखना सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, वो हमारा जो एफर्ट था टू क्रिएट जागरूकता, that was a TRP driven agenda to increase subscribers, to get followers। हमारा मुद्दा नहीं, आपका मुद्दा। उस मुद्दे में भी एक इंसान की जान गई थी जिस इंसान के बहुत फैंस थे, और उस इंसान की मौत से बहुत सारे और सुसाइड केसेस हुए। आपका मुद्दा भी सही है बिकॉज कोविड सेकेंड वेव पैंडेमिक हो रहा है। जिस कोविड सेकेंड वेव पैंडेमिक में लोगों की जानें जा रही है बिकॉज लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी, लोगों ने मास्क नहीं पहना, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, लोगों ने हाथ नहीं धोए। मगर आप कहां थे जब ये जागरूकता क्रिएट करनी चाहिए थी बिफोर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड स्टार्टेड? तब आप फार्मर्स प्रोटेस्ट को प्रमोट कर रहे थे ना। तब आप जैसे ही लेफ्टिस्ट, लिबरल, सेक्युलर्स फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। वो फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर जहां पर किसी ने मास्क नहीं पहना, बोला कोरोना है ही नहीं, तो फिर आज कोरोना कहां से आ गया? तो ये दिखाता है आपका दोगलापन। आपके इंटेंशन सही, हमारे इंटेंशंस गलत। हम सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़े रहे, उसके फैंस के साथ खड़े रहे, उसकी मौत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की बात करी, तो हम टीआरपी के भूखे। और आप आज कोविड के सेकेंड वेव में लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। मगर आप कहां थे जब कोविड का सेकेंड वेव नहीं था? उसके पहले आप कहां थे? आपको तो पता था ना अंतरराष्ट्रीय लेवल में कोविड का सेकेंड वेव आया था और उस सेकेंड वेव में ज्यादा जाने गई थी। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो फिर आप लोगों ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय लोगों को कोविड के बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बोला कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में कोविड का सेकेंड वेव आ सकता है? आप लोग प्लीज मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, क्राउड्स में मत जाइए। तब आप लोग कहां थे? तब तो आप सरकार के विरुद्ध फार्मर्स के साथ खड़े थे, तभी आपको कोविड से डर नहीं लगा। आज की तारीख में आप कोविड सेकेंड वेव के ऊपर जागरूकता क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आपके जिंदगी में निजी लोगों की जाने जा रही है। मैं आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करती हूं, ये बात मत ट्विस्ट करना, प्लीज बिल्कुल मत ट्विस्ट करना। मैं कोविड सेकेंड वेव से खुद परेशान हूं। मैं चाहती हूं कि लोगों को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए सो दैट हम इस सेकेंड वेव को अच्छी तरह से डील कर सके, लोगों की जान बच सके, एंड वी आर एबल टू सेव आवर फैमिलीज, आवर सोसाइटीज, आवर नेशंस। मगर आपसे सिंपल सवाल है, आपका मुद्दा सही, हमारा मुद्दा टीआरपी का एजेंडा। तो क्या मैं आपके ऊपर इल्जाम लगाऊं कि आप कोविड का बहाना लेके टीआरपी चाहते हैं? तो आप बोलेंगे कि मैं बहुत ही ज्यादा ओछी इंसान हूं। मगर आप क्या है फिर अगर आप हमारे पे इल्जाम लगाते हैं? जब हम सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड के अंदर की गंदगी को एक्सपोज करते हैं, तब आपने हमारे को कैसे बोला कि हम टीआरपी के भूखे हैं? क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है? क्या बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं है? क्या बॉलीवुड में मीडिया ब्लाइंड आर्टिकल्स लिख के लोगों के करियर खत्म नहीं करती है? क्या बॉलीवुड में यशराज, करण जौहर ये लोग नहीं समझते कि ये लोग गॉडफादर्स हैं, करियर बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं? क्या बॉलीवुड का सलमान खान दूध का धुला हुआ है? नहीं, बॉलीवुड का सलमान खान दूध का धुला हुआ नहीं है। नेहा दुपिया, कभी उसके ऊपर भी बोलने की औकात रखो, मगर तभी तो तुम्हारा मुंह सिल जाएगा क्योंकि तुमको वहां से काम मिल रहा है। आज की तारीख में तुम्हें सोनू सूद को फोन करना याद आता है, कोई हॉस्पिटल वाले का नंबर नहीं था, कोई डॉक्टर का नंबर नहीं था। क्या मैं तुम्हारे इस ट्वीट को एक पीआर स्ट्रैटेजी बोलूं
कि तुमने अपने पीआर से ही किसी को फोन करवाने को बोला और फिर सोनू सूद को फोन किया और पूरा ये ट्वीट बिजनेस किया? कैसे मैं तुम्हारे इंटेंशन को ट्रस्ट करूं कि तुम सोनू सूद की पर्सनल पीआर एजेंट नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाऊं? दैट्स इट, डिस्कशन ओवर। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। मेरा ये वीडियो है उन लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, सेक्युलर्स, फेमिनिस्ट के लिए जो आज की तारीख में कोविड पेशेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि रात के समय अगर उनके जहन में कोई नाम आता है जो ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर सके, रेमडेसिविर का अरेंजमेंट कर सके, हॉस्पिटल के अंदर बेड का अरेंजमेंट कर सके, वो नाम है सोनू सूद का। बिकॉज ऐसा नेहा दुपिया दैट्स हर नेम ट्वीट करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अनुष्का शर्मा, विराट कोहली कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर लोगों से विनती कर रहे हैं कि वो डोनेशंस करें। उन्होंने भी डोनेशंस करी है। वो चाहते हैं कि कोविड सेकेंड वेव से जो लोगों की जान जा रही है उनमें वो कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स बिकॉज दे आर इन अ पोजिशन टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस। दे आर डूइंग दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस एंड वी अप्रिशिएट इट बिकॉज कोविड सेकेंड वेव इज नॉट अ जोक। बट मैं आप लोगों से सिर्फ एक सिंपल सवाल रखना चाहती हूं। आपकी जागरूकता, हमारी जागरूकता टीआरपी का एंगल, क्योंकि हमने जब जागरूकता क्रिएट करने का प्रयास किया ओवर द इवल प्रैक्टिसेस इन बॉलीवुड, चाहे वो नेपोटिज्म हो, कास्टिंग काउच हो, ड्रग्स हो, रिया का सुशांत सिंह राजपूत को एक तरफ एंटी डिप्रेसेंट्स देना, दूसरी तरफ इलीगल ड्रग्स देना, मीडिया का ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखना सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, वो हमारा जो एफर्ट था टू क्रिएट जागरूकता, that was a TRP driven agenda to increase subscribers, to get followers. हमारा मुद्दा नहीं, आपका मुद्दा। उस मुद्दे में भी एक इंसान की जान गई थी जिस इंसान के बहुत फैंस थे और उस इंसान की मौत से बहुत सारे और सुसाइड केसेस हुए। आपका मुद्दा भी सही है बिकॉज कोविड सेकेंड वेव पैंडेमिक हो रहा है। जिस कोविड सेकेंड वेव पैंडेमिक में लोगों की जानें जा रही है बिकॉज लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी, लोगों ने मास्क नहीं पहना, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, लोगों ने हाथ नहीं धोए। मगर आप कहां थे जब ये जागरूकता क्रिएट करनी चाहिए थी बिफोर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड स्टार्टेड? तब आप फार्मर्स प्रोटेस्ट को प्रमोट कर रहे थे ना। तब आप जैसे ही लेफ्टिस्ट, लिबरल, सेक्युलर्स फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। वो फार्मर्स प्रोटेस्ट के अंदर जहां पर किसी ने मास्क नहीं पहना, बोला कोरोना है ही नहीं, तो फिर आज कोरोना कहां से आ गया? तो ये दिखाता है आपका दोगलापन। आपके इंटेंशन सही, हमारे इंटेंशंस गलत। हम सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़े रहे, उसके फैंस के साथ खड़े रहे, उसकी मौत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की बात करी, तो हम टीआरपी के भूखे। और आप आज कोविड के सेकेंड वेव में लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। मगर आप कहां थे जब कोविड का सेकेंड वेव नहीं था? उसके पहले आप कहां थे? आपको तो पता था ना अंतरराष्ट्रीय लेवल में कोविड का सेकेंड वेव आया था और उस सेकेंड वेव में ज्यादा जाने गई थी। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो फिर आप लोगों ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय लोगों को कोविड के बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बोला कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में कोविड का सेकेंड वेव आ सकता है? आप लोग प्लीज मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, क्राउड्स में मत जाइए। तब आप लोग कहां थे? तब तो आप सरकार के विरुद्ध फार्मर्स के साथ खड़े थे, तभी आपको कोविड से डर नहीं लगा। आज की तारीख में आप कोविड सेकेंड वेव के ऊपर जागरूकता क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आपके जिंदगी में निजी लोगों की जाने जा रही है। मैं आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करती हूं, ये बात मत ट्विस्ट करना, प्लीज बिल्कुल मत ट्विस्ट करना। मैं कोविड सेकेंड वेव से खुद परेशान हूं। मैं चाहती हूं कि लोगों को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए सो दैट हम इस सेकेंड वेव को अच्छी तरह से डील कर सके, लोगों की जान बच सके एंड वी आर एबल टू सेव आवर फैमिलीज, आवर सोसाइटीज, आवर नेशंस। मगर आपसे सिंपल सवाल है, आपका मुद्दा सही, हमारा मुद्दा टीआरपी का एजेंडा। तो क्या मैं आपके ऊपर इल्जाम लगाऊं कि आप कोविड का बहाना लेके टीआरपी चाहते हैं? तो आप बोलेंगे कि मैं बहुत ही ज्यादा ओछी इंसान हूं। मगर आप क्या है फिर? अगर आप हमारे पे इल्जाम लगाते हैं जब हम सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड के अंदर की गंदगी को एक्सपोज करते हैं, तब आपने हमारे को कैसे बोला कि हम टीआरपी के भूखे हैं? क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है? क्या बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं है? क्या बॉलीवुड में मीडिया ब्लाइंड आर्टिकल्स लिख के लोगों के करियर खत्म नहीं करती है? क्या बॉलीवुड में यशराज, करण जौहर ये लोग नहीं समझते कि ये लोग गॉडफादर्स हैं, करियर बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं? क्या बॉलीवुड का सलमान खान दूध का धुला हुआ है?
नहीं, बॉलीवुड का सलमान खान दूध का धुला हुआ नहीं है नेहा धूपिया, कभी उसके ऊपर भी बोलने की औकात रखो, मगर तभी तो तुम्हारा मुंह सिल जाएगा, क्योंकि तुमको वहां से काम मिल रहा है। आज की तारीख में तुम्हें सोनू सूद को फोन करना याद आता है, कोई हॉस्पिटल वाले का नंबर नहीं था, कोई डॉक्टर का नंबर नहीं था। क्या मैं तुम्हारे इस ट्वीट को एक पीआर स्ट्रैटेजी बोलूं कि तुमने अपने पीआर से ही किसी को फोन करवाने को बोला और फिर सोनू सूद को फोन किया और पूरा ये ट्वीट बिजनेस किया? कैसे मैं तुम्हारे इंटेंशन को ट्रस्ट करूं कि तुम सोनू सूद की पर्सनल पीआर एजेंट नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाऊं?